हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं एटू ब्रदर्स और मैं हूं आशु दुबे और ये हमारे छोटे भाई आशीष अग्नोत्री। हम लोग आज सर के वीडियो पे रिएक्शन वीडियो हम शूट कर रहे हैं। रिएक्शन अपना देना चाहेंगे, रिएक्शन देखते हैं क्या रहता है और हम लोग इस वीडियो से क्या क्या चीजें सीखते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक पॉइंट पे है ये। जो सारे सभी कॉमन मैंस होते हैं, सभी कॉमन पर्सन होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स रिलेटेड ये वीडियो है, तो बहुत अच्छा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या रिएक्शन रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है मिडिल क्लास, गवर्नमेंट जॉब्स एंड रिजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबको कुछ नया जानने को मिलेगा बिकॉज ये बहुत इस पे चर्चा होती है। एक अलग पर्सपेक्टिव लेकर आऊंगा। मिडिल क्लास में ज्यादातर ये बातें रहती हैं, रैंट भी कह सकते हो अंग्रेजी का वर्ड, कि ये रिजर्वेशन नहीं होती तो बस भला हो जाता। तो रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। रिजर्वेशन का जिनको मिलती है रिजर्वेशन, वो इसके लिए 5,000 तर्क दे सकते हैं कि ये क्यों मिलनी चाहिए, और जिनको नहीं मिलती वो शायद 10,000 तर्क दे देंगे कि ये क्यों नहीं होनी चाहिए और इससे मेरिट खराब है, देश खराब है। ये वो आप लोगों ने चर्चा ये बहुत अलग प्लेटफॉर्म्स में सुनी होगी और देखी होगी। जब प्रॉब्लम इस तरह हो तो क्या जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मैं भी इसका बोलूंगा आई एम फॉर रिजर्वेशन और एंटी रिजर्वेशन। मैं इस ट्रैप में नहीं डलूंगा, क्योंकि जब एक हायर ऑर्डर थिंकिंग करी जाती है तो बहुत दिमाग से करी जाती है। बहुत लोगों को जिनको बिटरनेस है जीवन में रिजर्वेशन नहीं मिलने की, क्योंकि जिसको मिल रही है उसको तो आनंद आ ही रहा है, ठीक है, वो तो क्या कहेगा, उसके लिए चर्चा नहीं है। चर्चा मोस्टली ये वीडियो उन्हीं के लिए टर्न आउट करेगा जिनको मिडिल क्लास जैसे कहते हैं कि भी रिजर्वेशन है, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है नहीं। उनके लिए वीडियो ध्यान से सुनना, बड़े प्यार से सुनना, ठीक है। ये हम मानते हैं कि जो चीज में हमारा फायदा नहीं होता उस चीज के अगेंस्ट एंटी होना बहुत इजी है, पर लाइफ को तो जीना पड़ेगा। आप लोगों को ये देखना है कि हम एक्सट्रीम केसेस लेके डिस्कशन करते हैं इस बात का। एक्सट्रीम केस क्या है रिजर्वेशन में? आज के दिन रिजर्वेशन 50% है मान लो, तो एक्सट्रीम केस क्या है कि रिजर्वेशन को 0 कर दिया जाए या 100% ही कर दिया जाए। ये एक्सट्रीम केस है कि भाई जिनको 50% रिजर्वेशन मिल रही है उन्हीं को बोलो भाई सारी तुम्हारी 100% तुम्हें कर दिया जाए। ये एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक एक्सट्रीम है कि जिस 50 को पूरा ले लिया जाए और इसे 0 कर दिया जाए। इन दोनों चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, निकल सकती है, निकलेगी, वो भी चर्चा का विषय रहेगा, पर ये आपके लिए आप ये मान लो। तो लेट्स से हमने 100% रिजर्वेशन कर दिया, तो जिनके भले के लिए रिजर्वेशन बनी है उनका बहुत ग्रेट भला हो जाएगा। कि जिनका इतने सालों में भला नहीं हुआ, जिनका इतने सालों में भला नहीं हुआ, उनका एकदम डबल करने से इतनी नौकरियां हैं। और अगर हमने इसको 0 कर दिया तो जो मिडिल क्लास के जो जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, आपके बच्चे को नौकरी श्योर शॉट मिल जाएगी, क्योंकि नौकरियां तो करोड़ों में है। रिजर्वेशन मतलब 180 आईएएस बनते हैं साल के, 90 वैसे वाले 90 ऐसे वाले, तो आपका बच्चा तो आईएएस बन ही रहा है, क्योंकि उसकी रैंक ही मतलब 90 से ही तो रह जा रहा था, वो 90 से ही तो रह जा रहा था, तो वो तो आईएएस बन ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी और नंबर्स में डालो। हो क्या रहा है कि वीडियो लंबा हो जाएगा भी तो भी पूरा देख के, समाज का चेंजिंग वीडियो है ये। अपने रिश्तेदार, फ्रेंड, दोस्त, बच्चे कंपटीशन प्रिपेयर करने नहीं प्रिपेयर करने सबको देना है। ना ये मोटिवेशन के लिए है, ना ये डिमोटिवेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए है आप लोगों की। 1989 के आसपास रिजर्वेशन का मंडल कमीशन और ये सब आया, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 93, 94, 95 में इतना हल्ला नहीं मचा इसका, क्योंकि तब भी बहुत सीटें खाली चली जाती थी रिजर्वेशन होने के बाद भी यूटिलाइज, और उसमें गैप बहुत ज्यादा था। वो गैप को मॉनिटर नहीं कर रहा मार्क्स का, कि इतने मार्क्स में भी निकल जा रहा था, वो मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं दूसरे तबके के भी। 96, 97 आउट ऑफ 200 प्रीलिम्स में कट ऑफ जनरल में है, तो ओबीसी में ये डेटा आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना और इस डेटा को पिछले 15 साल से एनालाइज कर लेना, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। तो वो वहां पे 89 और SC ST वाले में 83, 84। बहुत ऐसा एक्सट्रीम नहीं है कि 12 नंबर लेके निकल रहा है और आपके 96 में भी नहीं हो पा रहा। वो जो नंबर्स का गैप है, ये ऐसे होता जा रहा है, ये मैच होता जा रहा है।
कितने साल ऐसे लगेंगे कि ये बहुत कम हो जाएगा। तो इतने पे इतना रोने की जरूरत नहीं है, वही रोए, अगर रोना भी है वही जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट रोए जिसकी कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि ओबीसी में भी क्रीमी लेयर, श्रीमी के और ये सब आ गया है, उससे ज्यादा नंबर हो, उससे नीचे में तो मत रो। नंबर आ रहे हैं प्रीलिम्स में 70, 60, 50, 40, 30 खुद के रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन है, इसलिए तो हम नहीं हो पाए। कभी पूछा अपने बच्चे से भाई रोने का, इसमें कितने लोगों का भाइयों बहनों रोना बंद हो जाएगा? पहले रोना तो तभी आप ये जो सर बात कर रहा है ना कि अपन खाली रिजर्वेशन के नाम से होते रहते हैं, और कभी अपन ने हो सकता है कभी कोई अटेम्प्ट ही ना दिया हो, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे देखें, ट्विटर पे देख लें, अपन फेसबुक पे देख लें, या फैमिली में, नेबर्स में, नेबरहुड में, कि हाँ यार रिजर्वेशन ना होता तो मैं झंडे ही गाड़ लेता, राइट, अगर रिजर्वेशन ना होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। हो सकता है कि आपने अटेम्प्ट ना दिया हो, लेकिन आप भी इस कंडीशन से गुजरे होंगे, या आपने नियर बाई में आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं ना लाइफ में करना कुछ चाहते नहीं है, लाइफ में उनको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन क्या भाई साहब रिजर्वेशन से दिक्कत है, रिजर्वेशन से दिक्कत है। सबसे बड़ा एक्सक्यूज अगर किसी को देना है तो वो रिजर्वेशन है। अगर किसी को कुछ ना करना हो, ठीक है, अगर वो चाहे किसी का अपनी अनसक्सेसफुल का ठीकरा फोड़ना है किसी भी, तो बोल दो भैया पापा जी या मम्मी जी या रिलेटिव से हम इसके रिजर्वेशन के कारण सबसे बड़ा एक्सक्यूज दे रखा है, रिजर्वेशन के शिकार हो गए। सबसे बड़ा एक्सक्यूज है, अगर आपको एक्सक्यूज देना है अपनी अनसक्सेसफुल का, ठीक है, रिजर्वेशन को दे दो। बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने टच किया है कि हम अपना जो बेसिक कट ऑफ है हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमको रिजर्वेशन की चिंता है। आप रिजर्वेशन की चिंता तब कीजिए जब आप वहां पे जो लोएस्ट पॉइंट है वहां तक तो पहुंच जाइए। आप तो लोएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना, हम लोग लोएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और रिजर्वेशन के लिए हो। कुछ लोग तो मतलब ऐसा है कि जो उनका गोल है, जो उनको अचीव करना है, उसके लिए कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेते, लेकिन उनको भी रिजर्वेशन नहीं रोक रखा है कि भैया हाँ हम तो इसी वजह से सक्सेस नहीं हो पा रहे क्योंकि ये रिजर्वेशन है, ऊपर से वो बाबा साहब ने आरक्षण बना दिया, उसकी वजह से कुछ नहीं कर पा। बहुत अच्छा पॉइंट बताया, लेकिन उनको करना कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं एक बार। को होना चाहिए ना कि अगर वो रिजर्वेशन है और आपके नंबर उतने आए, जो कट ऑफ थी जितने में वो बने और आपने, मैंने तभी रोना, जब आपने उतने भी नहीं लिए तो आपका कोई हक नहीं है। इतने में भाइयों बहनों कितनों का रोना बंद हो जाएगा? 80-90% का हो जाएगा। पहले ये चीज को तो देख लो। दूसरी चीज, समय में आपको देखो, आप इस देश में पैदा हुए, ये भी एक डेस्टिनी है। ऐसे भी देश हैं जो मिडल ईस्ट के देश हैं, सीरिया में भी हो सकते थे, ये इराक की वॉर में भी हो सकते थे, उनका क्या कसूर है वहां पैदा जो हुए? अफ्रीका के भी कहीं जंगलों में पैदा हो सकते थे, यस, अमेरिका में भी हो सकते थे, कहीं और भी हो सकते थे। तो उस पे डेस्टिनी पे किसी का जोर है? किसके पैदा हुए इस पे आपका कोई कसूर है? भाई इस धनी परिवार में, संपन्न परिवार में, गरीब में, बहुत गरीब में, इस जाति में, उस जाति में, इस जाति में नहीं है ना। तो मजे जो पिताजी अगर मान लो अमीर है आपके और आप किसी नॉन रिजर्वेशन वाली सिस्टम में हो, तो भैया आप, वो डेस्टिनी का खेल है ना कि अब रूल यहां बना हुआ है समाज का, जब पैदा हुए थे। क्योंकि 4000 साल पहले पैदा होते तो आपको कुछ और काम करना पड़ता, 500 साल पहले भी पैदा होते तो कुछ और करना पड़ता, वो सिस्टम बना हुआ था ना सारा का सारा। तो अब लोग इसको बोलेंगे अरे हमारे माँ बाप ने थोड़ा किया, पता नहीं पूर्वजों ने किया होगा, हमारा कुछ तो हम क्या उसका ठेका ले हमारे एक साथ। भाई सेम आर्गुमेंट आप जो दूसरा प्ले आउट करता है, आपको पता है सारे ये नैरेटिव जब दूसरी जगह प्ले आउट करता है कि हमारे माता पिता पूर्वजों ने करा, हमने नहीं करा, तो हमारे साथ क्यों इस तरह कर रहे हो, वहां आपको सूट करता है, वहां भी खत्म करो। रिजर्वेशन तो एक धर्म विशेष के हिसाब से, जाति प्राति के हिसाब से सिस्टम बनाया हुआ है ना, पर इस सिस्टम तो और भी बहुत है ना हमारे रिलीजन के बेसिस पे भी, जो मैं खुल के थोड़ा बोलूं तो वहां पर नैरेटिव अलग पकड़ लेते जो सूट करता है, यहाँ ये वाला नैरेटिव पकड़ ले। तो मैं तो ये कह रहा हूँ नैरेटिव तो एक पकड़ लो, क्या सही है क्या गलत के चक्कर में मैं डलूंगा ही नहीं, इस ट्रैप में मैं डलूंगा ही नहीं, इस आर्गुमेंट में डलूंगा ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, आप यहां अगर वो रख रहे हैं तो यहां भी वो रखो फिर, कि भाई हाँ करा होगा तुम्हारा कसूर नहीं है। यहां आप कहते हो मेरे उसका कसूर नहीं है,
तो आप कहीं ना कहीं तो सिस्टम को अच्छे से समझना है। दूसरा, मुझे जो ट्रेंड दिख रहा है आप लोगों को मुझे बताना है, और मुझे जो इसका सोल्यूशन दिख रहा है, और मुझे ट्रेंड दिख रहा है, कोई बताएगा नहीं ये ट्रेंड है या नहीं, आप बताना। सरकारी नौकरी को ऐसा बना दिया जाए कि आने वाले टाइम में लोग बोले भाई साहब आप जाओ, भाई साहब नहीं आपकी लग रही है आप जाओ, नहीं भाई साहब मैं नहीं जा रहा आपकी। अब आप बोलोगे ये क्या है? ये ऐसा है, सरकारी नौकरी का जो भी चार्म में निकाल दो। पैसा वैसा खाने का तरीका है वो खत्म कर दो, काम कम करने का है वो काम बढ़ा दो, अपने घर पे बैठ के मौज मस्ती करने का है वो कम कर दो, छुट्टियां हैं उनमें काम पकड़ा दो। बहुत स्टेट्स हैं जहां गवर्नमेंट आपकी जो टीचर्स है ना, आप बताना गवर्नमेंट टीचर्स, हरियाणा का एग्जांपल ले लो क्योंकि हरियाणा का हूं मैं तो उसका वीडियो बना रहा हूं, बाकी आप अपने प्रांतों का बना दो। गवर्नमेंट टीचर्स के जितने जो काचे काट रहा था 15-20-25 साल पहले, वो उतने आज कटते हैं क्या? मेरे हिसाब से बहुत काम है गवर्नमेंट टीचर्स को। गलत है तो बता दो। टीचिंग का ही नहीं है, बाकी काम भी है, सारे कामों में सरकारी कर्मचारी है भाई गवर्नमेंट टीचर। तो जब भी कुछ होगा इन्हीं को यूज किया जाएगा, और खूब यूज किया जा सकता है। सरकारी मुलाजिम ये नहीं कह सकता कि मैं इस डिपार्टमेंट का हूं उस डिपार्टमेंट का हूं, ये सरकार जो काम कराएगी जाना पड़ेगा, पोस्टिंग खाओगी वहां जा। सर का कहने का पॉइंट जो है ये बहुत अच्छा बहुत बता रहे हैं कि ये जो हमारा अगर जो गवर्नमेंट है अगर इस तरीके कर दे कि प्राइवेट जॉब को और गवर्नमेंट जॉब का बिल्कुल इक्विवेलेंट कर दे, क्योंकि ये जो है ना ये माइंडसेट हम लोगों ने खुद ही बना रखा है कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो बहुत इजी है, और बेसिकली जो है ना वो इजीनेस के कारण ही हम लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं कि भाई इजी है ना। रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है तो गवर्नमेंट उस पेंशन को फिनिश कर दिया कि थोड़ी सी कम अट्रैक्टिव बनाना है हमको, राइट। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इस तरीके के फिर हम लोग बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 बजे का ऑफिस हम 10 बजे भी चले जाते हैं ना, अगर 5 बजे हमारा छूटना है ना तो हम 4 बजे ही निकल आते हैं ऑफिस से ना। तो ऑफिस में जो उनकी ट्रैकिंग है, उनका जो अटेंडेंस हो रखी है और उनकी जो टाइमिंग है उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है ना। तो वहां से भी एक प्राइवेट की तरफ और गवर्नमेंट में बिल्कुल इक्विवेलेंट आता है। तो मेन चीज ये है कि उनको जो लोगों को है गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत इजी लगती है, ऐसा लगता है वहां काम नहीं करना पड़ता, हम खाली फोफट की सैलरी ले रहे हैं। आप ये समझिएगा कि हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन जो है वो दे रहे हैं, पता है किसके लिए दे रहे हैं? कि हमें वहां काम ना करना पड़े। आप समझिए, आप इतना एलिजिबल हैं, आप इतना इंटेलिजेंट हैं, और उसके बाद भी आपकी ये मेंटलिटी है कि हमें काम कम से कम करना पड़े, हमें अपने गवर्नमेंट में या हमें अपनी कंट्रीज में कम से कम कंट्रीब्यूशन देना पड़े। कितना गलत माइंडसेट है, ये हमको समझने की आवश्यकता। बहुत बढ़िया पॉइंट सर ने उठाया है कि गवर्नमेंट जो हम सिर्फ इसलिए ज्यादा पढ़ रहे हैं कि हमें वहां काम कम करना पड़े। देखिए, जो मतलब कि हम अपने गवर्नमेंट हो गई या हमारी खुद की कंट्री, हम उसी का ही तो लॉस करने के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट जॉब का है ना। लेकिन गवर्नमेंट अब खैर अच्छा कर रही है। अब आप अगर देख रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब जो भी है उसको बिल्कुल प्राइवेट जॉब्स की तरह उसको बिल्कुल बना रखा है। तो हल्का सा गवर्नमेंट जॉब को कम अट्रैक्टिव बनाने की प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। और इससे क्या है कि इससे जो हमारे माइंड में जो भूत सवार हो रखा है गवर्नमेंट जॉब का वो थोड़ा डाउन होगा। इसका डाउन होना, इसकी हाइप डाउन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो है बहुत मतलब इसी तरीके से हम लोग जो है वो फंसते रहेंगे ट्रैप में ही, और अदर जॉब्स नहीं करेंगे। एक्चुअल में आंसू भाई, आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे 5th क्लास में जो टीचर रिक्रूट होता है वो नॉर्मल, जैसे अपन यूपी के हैं, जैसे सर हरियाणा के हैं तो भी हरियाणा की बात कर रहे थे, अपन यूपी के हैं तो अपन यूपी की देखेंगे कि पहले तो उसको ठीक है नॉर्मल ग्रेजुएशन हो, बीएड बीटीसी पीएलडी एक्सेट्रा जो भी वो हो, उसके बाद वो एक एग्जाम क्वालिफाई करता है यूपी टेट। उसके बाद फिर उसकी एकेडमिक 10% निकाल के उसको सुपर टेट में लेते हैं, सुपर टेट भी उसको क्वालिफाई करना है। और जब वो सुपर टेट एक्चुअली मैंने एक बार पेपर देखा था, मेरे किसी फ्रेंड ने दिया हुआ था, जो पेपर का लेवल है अच्छा खासा है। अच्छा, तो इतना सब कुछ अच्छा स्टैंडर्ड होने के बाद, वो सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद, एक जब उसकी सरकारी स्कूल में ज्वाइनिंग होती है ना, तो वो 1 से 5 तक के बच्चों को, प्राइमरी जूनियर वालों को नहीं पढ़ा पा रहा है, और घर पे वही बंदा इसको बीएससी वालों को जो है एमएससी वालों को कोचिंग दे रहा है। मतलब वो प्राइवेट तौर पे वहां पे कोचिंग दे रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्राइमरी और जूनियर वालों को नहीं पढ़ा पा रहा है, वहां नहीं पढ़ा। तो ये रियलिटी है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो नहीं ले रहे हैं। मतलब कि जबकि वही घर पे बीएससी का बैच हम लोग, बीएससी का बैच वही लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और ये मैं किसी आज की कोई, मैं ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट विरोधी हूँ या जो अभी गवर्नमेंट है या
पहले थी या हो सकता है जो कल को होगी। पहले जो भी था उस टाइम के हिसाब से ठीक है, अच्छा होता था। अभी उससे भी एम्प्लॉयज के बेटर। मेंटलिटी के बात बता रहे हैं आशीष जी। अगर अपन एम्प्लॉयज का स्टार्टिंग से ही इनिशियल जो फेज होता है, अगर उसी से ही उसका माइंड मेकअप करके चले तो शायद मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि अपन हो सकता है कि वो जो रिजल्ट आए वो ज्यादा ही पॉजिटिव हो। हाँ, अगर अपन एम्प्लॉय का जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय का क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा सा पहले ही बता देते भैया तो आपका ये टारगेट है, आपका ये शेड्यूल है। मैंने प्राइवेट जॉब भी किया है, पार्ट टाइम अभी भी कर रहा हूँ। तो मतलब क्या होता है कि आपको पता होता है कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कल का आपका क्या शेड्यूल है, परसों आपका क्या शेड्यूल है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट जॉब्स में एंट्री कर जाते हो तो उनका एक ही शेड्यूल है, बस सुबह उठना है, साहब जाना है, बस साहब जाना है, मजा है, बस मजे ही बस मजा है, कच्चे काटना शाम सच्ची को बात होने है। आ जाना है, ना ऊपर कोई रिस्पॉन्स रिप्लाई देना है ना Yes. कुछ। थोड़ा बहुत अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप पुलिस में ले लीजिए, आप सरकारी हॉस्पिटल में ले लीजिए, अगर आप कभी गए हो, आप नियर बाई जो भी आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो आप उसको विजिट करिए, आप देखिए। इवन और तो और आप सबसे अच्छा तो एग्जांपल स्टेट बैंक का है, आप एसबीआई में जाइए, साफ लंच हो रखा है, साफ लंच हो रखा है, कल आइएगा। आप एचडीएफसी में जाइएगा, वहाँ आपको पानी के लिए पूछेंगे, चाय कॉफी की भी रिक्वायरमेंट। सर्विस का डेफिनेटली भाई डिफरेंट रहता है, प्राइवेट गवर्नमेंट का हमेशा सर्विस का डिफरेंट अभी से नहीं बहुत सालों से रहा है। सर भी यही बताना चाह रहे हैं आपको अल्टीमेटली। बिल्कुल ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अपनी। आना पड़ेगा, कोई एडजस्टमेंट जिसकी होती थी पॉलिसी वॉलिसी करके पूरी नहीं निकालती। तो बेसिकली जो आप सोच रहे थे, एक सोचने का होता भी इंक्रीमेंट मिलेगी, तनख्वाह पक्की है, नौकरी पक्की है। आगे जो इकोनॉमी इंडिया की 3 से 5 ट्रिलियन की होगी, इंडियन इकोनॉमी का मैं आप लोगों को एक ज्ञान देना चाह रहा हूँ। लंबा वीडियो हो तो भी सुनना, चक्षु खुलेंगे, आपको जीके भी जानने को मिलेगी, कंपटीशन की भी जो तैयारी कर रहे हैं, और इस चीज पे आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देके हो सकता है वही सरकारी नौकरी मिल जाए, ये सब बता के भी। तो क्योंकि बहुत सीखने को मिलेगा, बच्चों को भी बताना है। 300 बिलियन डॉलर्स थी इंडियन इकोनॉमी 1991-92 में, अब 3 ट्रिलियन डॉलर आपको पता हो गई है। तो अपनी बढ़ गई कितनी भाइयों बहनों, 10 गुना पिछले 30 साल में। 10 गुना जो 30 साल में बढ़ी है, तो अगले 30 साल में भी 30 ट्रिलियन हो सकती है। सरकारी कर्मचारी कभी अमीर नहीं होने वाला आने वाले टाइम में। और जब इकोनॉमी में रॉकेट लगेगा ना, तो एक तबका है जो पेशेंस रखेगा वो अमीर होगा। ये शॉर्ट टर्म मैरिज मार्केट चलाता है सरकारी नौकरी, बहुत बड़ा। यस, वहां पे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास को लगता है ये जो मिडिल क्लास बनी है, ये सरकारी नौकरी देख देख के या ये नौकरी कर करके बनी है। तो इनको लगता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी सारी नौकरी के अंदर है, बच्चा जल्दी हो जाए, सेट हो जाए, शादी हो जाए। वो अनसर्टनिटी का पीरियड झेलने को तैयार नहीं है, जबकि नौकरियां आगे के टाइम पे अनसर्टन रहेंगी। नौकरियां का वर्ड यूज करके मैं काम या गिग इकोनॉमी भी बोल सकता हूं, जिसके तहत बहुत पैसा है कमाने के लिए। और आप अगर सरकारी नौकरियां इतनी ही अमेजिंग और अच्छी हैं, जो रिजर्वेशन के पीछे जनता भाग रही है कि हमें भी दे दो, मुझे भी करनी है, मुझे भी, ये इसलिए क्योंकि सच कोई नहीं बता रहा है। हर एक इंसान की पावर खत्म करी जा रही है, कम किया जा रहा है। जो उसकी न्यूसेंस थी सरकारी कर्मचारी की, उसको कम किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, अगर आपके रिश्तेदार हैं जो खुल के बताते हैं, क्योंकि पब्लिक में जाके कोई आईएएस नहीं बताएगा कि मेरी पावर कम करी जा रही है, जो पहले आईएएस की होती थी, किसी और की बढ़ाई जा रही है, मेरी न्यूसेंस बंद करी जा रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी में बहुत साल पहले लाइन्समैन होता था, वो जो फोन जोड़ता था करता, उसकी बहुत न्यूसेंस होती थी, दिवाली पे आता था, खूब पैसे दिया था, किसी के तार कहीं जोड़ देता था, वो उसका करप्शन खत्म हो गया, सबके हाथ में फोन आ गया। टेक्नोलॉजी अगले 5 से 7 साल में करप्शन ही खत्म कर देगी, क्योंकि वो जिस तरह किया और जिस वजह से किया जाता है वो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। देयर वाज अ टाइम जब पासपोर्ट बनाने में बड़ा कलेश होता था, आपको पता है, गैस कनेक्शन लेने में होता था, बहुत चीज। सही कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उससे जो है, जो जॉब्स है गवर्नमेंट जॉब, उस पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अच्छी नजर रखती है। अगर देखते हैं, हमने अभी अब टॉपिक आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफिस में लोग 10 बजे आते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा, उसकी जो फिंगरप्रिंट से जो अटेंडेंस होती है वो गवर्नमेंट ने कर रखी है। जब भी आप आएंगे आप अपना फिंगर टच करेंगे तभी आपका वो होगा, इन टाइम आउट टाइम दोनों मेंशन करना रहेगा आपको। तो इस तरीके टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपकी जो ट्रैकिंग है ना, वो गवर्नमेंट कर रही है। अगर आप देखें, जो भी गवर्नमेंट की जो भी फाइल होती ना, पहले क्या करते थे, जो बाबू लोग जो हुआ करते थे या जो क्लर्क होता था, वो गवर्नमेंट की जो फाइल्स होती थी किसी कैंडिडेट की, उसको रोक के रखते थे, है ना, जब तक वो मनी शनी ना मिल जाए उसके बाद ही वो फॉरवर्ड करते थे।
तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक सिस्टम अप्लाई कर दिया है कि फाइलिंग ई फाइलिंग का रखा है, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होते हैं, तो हर एक की फाइल का एक कोड होता है ना, वो गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट उसके थ्रू जो है वो ट्रैक करती है भाई आपने इस फाइल को इतना पोस्टपोन क्यों कर रखा है या क्यों देर हो रखी। तो इस तरीके से वर्कलोड को आपके आपके काम को मतलब कि हम ट्रैक कर रही है गवर्नमेंट, और वर्कलोड को भी बढ़ा रही है। तो ऐसा नहीं है, अगर लग रहा हो आपको कि भाई गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होने वाली है और भाई कच्चे काट रहे हैं सर की लैंग्वेज में तो अब तो कच्चे नहीं कटने वाले हैं। देखिए, अगर अपन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, अगर अपन जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो देखो, टेक्नोलॉजी एक तो आपका जो टाइम कंज्यूम होता था वो उसको सेव कर रही है, और साथ में जो गंदा करप्शन फैला हुआ था, जहाँ जेबें भरी जा रही थी, खर्चा पानी के नाम पे मोटी मोटी रकमें उठाई जाती थी, तो उससे भी कहीं ना कहीं पब्लिक को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है कि अब उससे भी बंदा बच रहा है। जैसे लाइट नहीं आ रही, साहब कॉल करिए, हमारे यूपी में देखो सीएम साहब ने 1076 नाम से पोर्टल स्टार्ट किया हुआ है, कोई भी इशू हो आप कंप्लेन कर सकते हैं, डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो टेक्नोलॉजी वाला जिसको अपन टेक्नो युग बोल रहे हैं आजकल, ये कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। पहले हम जब जाते थे, आज आज से 5-7 साल पहले याद है आपको कि कोई यूपीआई पेमेंट करता था? शायद मुझे तो नहीं लगता, कि बहुत ही रेयर्ड केस में, या फिर जो मतलब जैसे कोई अगर यूपीआई वगैरह यूज कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा बहुत चेंज हाँ। गया है। तो अभी अपन देखते हैं टेक्नोलॉजी से क्या है ना कि आदमी को बांधा जा रहा है ना, तो हाँ। टेक्नोलॉजी से हर एम्प्लॉय को ट्रैक किया जा रहा है। तो आप ये तो आप बिल्कुल भी माइंड से निकाल ही दीजिए कि गवर्नमेंट जॉब में कच्चे सच्चे और वो भी जो भी है मजे हम काटेंगे, तो वो अब मजे मजे कुछ नहीं रह गया है ना। आप भी इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करेंगे, और आने वाले 1-2 सालों में वो होंगी। हमारी जो हम दोनों लोगों के जो पेरेंट्स हैं, हमारी मदर भी हैं, इनके फादर हैं, तो जो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हम लोगों को मालूम है कि जो पहले जो चीज था, इस समय उनकी पूरी प्रॉपर अटेंडेंस होती है, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, प्रिंसिपल हैं दोनों लोग। अभी गवर्नमेंट उनको हमारी भी मदर पता है इनके बहुत ज्यादा father। बिजी कर रही है, अभी गवर्नमेंट उनको भी बहुत ज्यादा बिजी कर रही है। इवन मिड डे मील से लेके आपका वोटर आईडी कार्ड हाँ, बनवाना, सारी उसमें चीजें, करेक्शन। क्योंकि क्योंकि वो लोग, इनके फादर भी इनकी हेल्प लेते हैं, हमारी मदर जो है वो भी हाँ। हमारी हेल्प लेते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि हम लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है किस तरीके से एम्प्लॉयज जो हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो टीचर्स की बात अभी आशीष जी ने किया, तो वो टीचर्स की जो बात है ना, टीचर्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक किया जा रहा है। उसका जो वर्कलोड है ना, उसके ऊपर वर्कलोड बहुत अच्छे से, डीबीटी का पोर्टल्स आ रखे हैं ना, तो वो हमको मालूम है गवर्नमेंट कितनी अच्छी तरीके से ट्रैक कर रही है। गवर्नमेंट को एक एक कैंडिडेट्स को वो देखती है, मिड डे मील में आपने क्या बनाया, क्या खाया, है ना, ये क्या रहा, सारा मेजरमेंट होता है, बहुत अच्छा प्रॉपरली चल रहा है। तो इस वजह से जो अब हम लोग अगर माइंड में ये सोचते हैं कि भाई हम कच्चे काटना है, मजा लेना है हमको गवर्नमेंट जॉब में, तो अब वो तो भाई बिल्कुल भी नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना किसी अभी भी। अगर अपन ऑनलाइन उसकी बात करें तो अपना कोई भी डिपार्टमेंट आप उठा के देख लीजिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, और अगर कोई डिपार्टमेंट आपको नहीं उठाना है ना, आप अपने पास के नियर बाई किसी को होता है ना, कोटा को क्या बोलते हैं, कोटा वाली शॉप, राशन कार्ड। राशन कार्ड पहले क्या होता था कि सब राशन कार्ड बने हैं, कुछ लोगों ने फर्जी बनवा रखे हैं, उनके नाम पे राशन उठा रहे हैं, गवर्नमेंट का राशन आ रहा है, जा रहा है, कोटेदार वही सर की बात कच्चे काट रहे हैं। अभी क्या होता है, उन्होंने ई पंच मैंडेटरी कर दिया, ई के वाई सी मैंडेटरी कर बहुत दिया। बढ़िया एग्जाम्पल बता रही है। ये जो है, इससे क्या है कि एक तो गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो कम होगा, जो पात्र है, जो एक्चुअल में उसके लिए एलिजिबल है, उसको ही मिलेगा। राइट। हाँ, और इससे क्या है कि मतलब काफी हद तक गवर्नमेंट रूरल एरियाज में क्या है, कोटेदार सबसे ज्यादा चोरी किया करता, सबसे ज्यादा चोरी करता था कोटेदार। इस समय ये हाल हो रखा है, उसको मशीन प्रोवाइड कर रखी है, उसका एक प्रॉपर कोड होता है, जितने भी लोग उसकी दुकान से राशन ले जाएंगे वो अपना फिंगर लगाएंगे, फिंगर क्या आधार कार्ड से होता है लिंक सीधे, तो गवर्नमेंट के पास सीधे पता चल जाता है कि आपके पास से कितने लोगों ने आपके यहाँ से राशन लिया, बस आपको उतने राशन मुझे देना है। तो चोरी का तो ऑप्शन ही खत्म हो चोरी का तो ऑप्शन खत्म। ये टेक्नोलॉजी तो ये टेक्नोलॉजी का ही बेनिफिट है गवर्नमेंट को भी और हमको भी। पहले कोटेदार को इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती, इस समय कोटेदार का कंपटीशन कम हो रखा है। कोटेदार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मतलब कोटेदार बनना चाह रहे हैं। क्योंकि वो मोटी रकम आने वाले प्रधान जो है ना, जो प्रधान बनना चाह रहे हैं, और भाई सरपंच होना, ये बनना, वो बनना है, तो उसका भी यही सीन चल रहा है ना, कि ट्रैक कर रही है गवर्नमेंट बहुत प्रॉपर अच्छी तरीके से, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं, सारा एक्सपेंडिचर ट्रैक करती है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे। चीजें चेंज हो रही हैं, ये लोगों का पेशेंस लेवल जो पहले ज्यादा था वो कम होता जा रहा है। नौकरियां सलूशन नहीं है, सरकारी नौकरियां और रिजर्वेशन सलूशन है ही नहीं।
अगर आप 100% कर दोगे रिजर्वेशन तो भी भला नहीं होने वाला इस देश का और सारे यूथ का, और आप अगर सारी हटा दोगे तो भी नहीं होने वाला, क्योंकि सरकारी नौकरियां हैं ही इतनी, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के लेवल पे सरकारी नौकरियां कम होती चली जाएंगी, उनकी भर्ती नहीं होगी, कोई ज्यादा बताएगा। और सरकारी नौकरी के अंदर बार बार मैं बोल रहा हूं, जो इंसान सोच रहा है कि बहुत मजे आ जाएंगे, वो काम इतना हो जाएगा। 4-5 चीजें होती थी सरकारी नौकरी की, परमानेंस ऑफ नौकरी, मेरे को नौकरी से कोई निकालेगा नहीं, इसके ऊपर भी अटैक आ चुका है कि भी आप काम नहीं करेंगे, कानून ऐसे बन रहे हैं और आगे और बना दिए जाएंगे। तो ये परमानेंस वाली चीज है, इस पे भी अटैक है। पेंशन जो उस तरह मिला करती 2004 के बाद, आपको पता है वो मिल नहीं रही, ठीक है। उसके बाद आपका था कि भी करप्शन करके कुछ मैं कमा लूंगा, ठीक है। साइकोलॉजी देखना आप इंडिया की, एक मान लो सरकारी कर्मचारी, मान लो एक दुर्ग है, यहाँ पे फोर्ट है, ठीक है, और इसके अंदर बैठ के यहाँ आपके मिडिल क्लास पे लेट से ये राज करते हैं, शासन करते हैं, अत्याचार जो कर रहा है, और आप लाइक नहीं करते, लेकिन बनना तो सब यही चाहते हैं। सीढ़ी तो यही लगा रखी है आपने, और सबने लगा रखी कि मेरे को रिजर्वेशन की सीढ़ी दे दे, मैं भी यहाँ बैठूं और मैं भी वही काम करूं जिससे आप एक्चुअली में चिढ़ते हो। बिकॉज ये लोगों को सबसे शॉर्टकट लगता है एक ऐसी अपनी लाइफ को, क्योंकि मेहनत करके पैसा कमा के तो दिखता नहीं ना कितने साल लगेंगे, लेकिन अगर एक गरीब परिवार है, उसका बच्चा पहुंच जाता है तो रातों रात उसका स्टेटस सोसाइटी में चेंज हो जाता है। आप किसी भी परिवार के हो, आपका बच्चा एक बार आईएएस बन गया तो फिर आपको अलग नजर से देखा जाएगा। तो ये सबसे शॉर्टकट है, तो सबको शॉर्टकट दिखता है, इसलिए भीड़ ज्यादा है। अब भीड़ ज्यादा में कोई बोलता है ये लाइन में तूने 2 लाइन बना रखी है, ये लोग सारे जाए जा रहे हैं। अरे उनकी पॉपुलेशन देखी है आपने कभी? आप मुझे बताओ, अगर सपोज करो वेज और नॉन वेज होता है, ठीक है, तो अगर उसको खाने वाले, वेज खाने वाले भी 100 है, नॉन वेज खाने वाले भी 100 है, तो फिर उसमें ऐसा थोड़ा खाने की कमी है, क्योंकि दोनों को अगर मैं कुछ भी करता तो भी वो इंसान तो 100 है। फॉर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर रिजर्वेशन जिनको मिलता है वो लेट से 70 करोड़ है, किसी ने एग्जैक्ट कास्ट बेसिस पे अभी तक सेंसस नहीं हुआ, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, मान लो 70 करोड़ है, और जिनको 70 करोड़ लोग हैं जिनको रिजर्वेशन मिलता है और 70 करोड़ को नहीं मिलता, तो जिन 70 करोड़ को नहीं मिलता उनके पास 70 सीट है और इनके पास भी 70 सीट है, तो इस 70 करोड़ में से 70 बन रहे हैं, इस 70 में 70 बन रहे हैं, तो क्या हो गया? अब आप क्या कहना चाहते हो बेसिकली कि ये पहली बात वो बहुत ज्यादा नाइंसाफी नहीं हो रही, ये जो आप कहना चाहते हो कि ये 70 करोड़ जो है इसका हटा दो और इसमें 140 कर दो। अब इसमें 140 मिला दिया सारा, अब यहां भी आपने 140 सीट कर दी, तो भी प्रोबेबिलिटी वाइज तो सेम ही आया, अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी मैथ की दें। अब आपका जो तर्क है सबसे ज्यादा रिजर्वेशन के अगेंस्ट, वो ये कहता है कि ये वाले के नंबर कम है, ये वाले के नंबर कम है और मेरे नंबर ज्यादा है, तो मैं ये वाली 4 सीट ले लेता। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जितना रोना है, पर ये रोने को रिस्ट्रिक्ट 70 लोगों पे ही तो करो ना। आप या तो ये कहना चाहते हो कि इनके जो नंबर हैं वो इतने ज्यादा एक्चुअली लो हैं कि हमारे तो पता नहीं सारे बच्चे यहीं से सिलेक्ट होते। ये एक स्टेज थी 1989, 1990, 91 वाली, ये सीटें बिल्कुल भी नहीं भरती थी या लोगों के 0, 2, 5 नंबरों के भी बन जाता था, ये सत्य था, मैं डिनाई नहीं कर रहा। बट आप अब डेटा उठाओ, ये लोग आ रहे हैं ऊपर, एक दिन आएगा कि ये मीनिंगलेस रह जाएगा। रिजर्वेशन तो कभी नहीं हटने वाली, क्योंकि पॉलिटिकली बिल्कुल फियास्को है, जो भी हटाएगा कोई नहीं मरेगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनने वाली। तो ये एक रियलिटी ऑफ वो है। आपके बच्चे जो 8वीं 10वीं 12वीं में है, जिनकी नौकरी लगी, वो उनका एक पीरियड आता है, जैसे ही आपके बच्चे की नौकरी लगी फिर आपने रिजर्वेशन का क्या करना है। ये रोना धोना तभी है जब वो लड़का घर पे बैठा है, लड़की घर पे बैठी है, और पापा रिजर्वेशन नहीं होती तो मैं तो झंडे गाड़ी गड़े ही थे। बस उस पे रह के सोशल मीडिया पे वो आता है, ठीक है, क्योंकि लोगों का मैं बताता हूँ साइकोलॉजी क्या है। मैं बनूं ना बनूं, मेरे कम्युनिटी का कोई बन गया तो मैं उसमें ओनरशिप ले लूंगा। जैसे ऋषि सोनक जी में इंडिया पाकिस्तान में हो रहा है, दादा तो तेरे पाकिस्तान में हुए थे पर माँ इंडिया में आ गई थी, तो इंडियन है पाकिस्तानी कौन, सब अपना अपना लेना चाहते हैं। वो साउथहैम्पटन में पैदा हुए हैं 1980 में, किसी देश का कोई लेना देना नहीं है उनकी तरक्की में, उनकी मेहनत में और उनकी उसमें कोई नहीं है, बट सब क्लेम करना चाहते हैं, अच्छा फील करना चाहते हैं। मतलब वो एक नाम हमने वहां यूएस में भी सुना था, कमला हैरिस, हाँ कमल कमला अपना। फिर उनकी स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी आई, वो सूट नहीं करी हमारे देश के हिसाब से हमें, तो हम फिर फिंगर ऑन योर लिप्स हो गए। नहीं तो हम तो कूद जाते हैं,
हमारा जैसा नाम हो, एथनिसिटी हो, कोई हमारा जैसा पिक्चर पूछो, मेरा ही है, मेरा ही है। अरे इससे फील अच्छा होता है, प्रैक्टिकली लाइफ में कोई चेंज नहीं होता। यही रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है। आपके बच्चे को नहीं मिलेगी, हटा देते हैं। इज इट ओके? आपके बच्चे को नहीं मिलने वाली। इट इज लाइक सेइंग इंडियन स्टॉक मार्केट डूइंग वेल, इट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बट आपका शेयर जो है वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड निकला और वो जीरो हो गया। तो शेयर मार्केट आपका निफ्टी कहीं से कहीं चला गया, सेंसेक्स कहीं से कहीं चला गया, आपने कमाया ठन ठन गोपाल। तो मिडिल क्लास नीड्स टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। आपकी लाइफ में आपके किसी को मिल गई नौकरी। अब जो दूसरे लोग हैं, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड ज्ञान हो गया बिकॉज ऑफ दिस मीडियम विच आई एम टेलिंग यू, दिस डिजिटल मीडियम, डिजिटल एज। आज के दिन 100 200 300 500 रुपए का डेटा सब लेके घूम रहे हैं एंड गरीब से गरीब इंसान के पास भी एक्सेस है नॉलेज विजडम को, जो पहले 70s 80s 90s में नहीं होता था। पहले तो क्या करना होता था, पुरानी मूवीज देखी थी आपने, वो ऐसे धर्मेंद्र जी आते थे इंजीनियर बाबू लगा के, वो ऐसे मैप सा और वो पुल बन रहा है। पहले तो आप सिर्फ ग्रेजुएट हो जाते तो आप लाइफ में आपकी नौकरी पक्की थी। Yes. क्योंकि इंडिया में गरीबी इतनी थी, अनपढ़ लोग इतने थे, लिटरेसी नहीं थी। 1960 या 70 में आपने बीए पंजाब यूनिवर्सिटी से कर ली तो आपकी नौकरी तय है जी। Yes, क्योंकि वो करने वाला जो पूल था वही कम था। पहले ग्रेजुएशन अब 12वीं करने वाले और ग्रेजुएशन करने वाले सारे ही लोग हैं, तो पूल बढ़ गया, सरकारी नौकरी एक भी नहीं बढ़ी है। सर जैसा कि बता रहे हैं कि पहले क्या होता था कि हाँ भैया ग्रेजुएशन आपने अगर किसी रेपुटेड या ना भी रेपुटेड हो, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली तो आपकी मतलब 99.9% गवर्नमेंट जॉब तो पक्की है ही। अच्छा, उसका मेन रीजन जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है उसका ये है कि तब पॉपुलेशन भी आप देखो, तब आप पॉपुलेशन देखो। अच्छा, तब एम्प्लॉयज की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, सबको तब बैंक जाना था। अपन सपोजली एक बैंक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किसी को पासबुक प्रिंट करानी है, किसी को कैश जमा कराना है, किसी को कैश निकालना है। अब जिसको कैश निकालना है वो एटीएम पे जा रहा है, ना कि बैंक जा रहा है। पासबुक प्रिंट के लिए जिसके पास कस्टमर आईडी पासवर्ड है भैया ये स्टेटमेंट निकालना है, घर पे ही प्रिंटर से प्रिंट कर रहा है। दोनों केस में अपन नहीं गए। और जिसको डिपॉजिट करना है वो बहुत मतलब जा रहा है, और उसके लिए भी आजकल ये मशीन केंद्र और ये जो सीडीएम होता है कैश डिपॉजिट मशीन भी लगा रखी है। तो कहीं ना कहीं जॉब्स कम हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, क्या होता है कि जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो और प्रोडक्ट कम हो तो क्या होता है, रेट उसका हाई हो जाता है। इसी वजह से यही है सेम सिचुएशन गवर्नमेंट जॉब की अभी, कि लोग बहुत ज्यादा है, हमको चाहिए, इनको चाहिए, आपको भी चाहिए, पड़ोस को भी वाले को भी चाहिए, लेकिन जॉब्स है कम, है कम। इसीलिए इसकी हाइप बनी हुई है, हाइप बनी हुई है। और ये जो अपन सोसाइटी है ना जहाँ पे अपन रहते हैं, यहाँ पे वो माइंडसेट डेवलप कर रखा है ना हम लोगों ने। गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज्यादा मतलब समझते हैं, बहुत ज्यादा ऊंची चीज है। सीरियसली बताऊं, आज के गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप बहुत ज्यादा सही जगह पे नहीं सेटल हैं, या तो आप ए ग्रेड ऑफिशियल लग जाओ, या फिर कोई चकाचौंध वाली या फिर ऊपर वाला खाओ, तब तो ठीक है। और वरना मैं रियलिटी बता रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की, मैं जो देख रहा हूँ आज के टाइम में, देखो लाख रुपए के अंदर सारे जाके सिमट जाते हैं। हाँ यस, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया। ईमानदारी की बात ये है, अच्छी जॉब ले लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप टीचर भी बनते हैं अगर प्राइमरी के, तो आपकी स्टार्टिंग में 40 या 45,000 इस समय 2020। अभी जो लास्ट यूपी के अंदर रिक्रूटमेंट हुई थी उसके अंदर 39,000 थी। हाँ, जो फर्स्ट सैलरी थी वो 39,000 थी। 1 लाख तक पहुंचने में उनको 5-7 साल लग जाएंगे। हाँ नहीं, 1 लाख में तो और ज्यादा साल लग जाएंगे उसमें। वही तो, क्योंकि रिक्रूटमेंट होता है जैसे जी जो उसका जो ग्रेड पे होता है धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ये समझे जो पुराने टीचर्स होते हैं, इनफैक्ट बहुत ऐसे टीचर हैं जो अभी तक 1 लाख की सैलरी तक नहीं पहुंच पाए। कई काफी सालों से अभी भी वर्क कर रहे हैं। हमारी नॉलेज में से बहुत से लोग हैं जो अभी 1 लाख की सैलरी तक नहीं पहुंच पाए। तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से जिसको ये लगता है गवर्नमेंट जॉब, आपको रियलिटी में बताऊं, रियल बात है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब का बहुत पुराना बैकग्राउंड रहा है, हम लोगों का भी पुराना 3-4 वीडियो से हमारे यहाँ कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में मेंटेन करके रख रहा है। बस हम लोगों की थिंकिंग ऐसी नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं चाहिए भैया। आप अपनी गवर्नमेंट जॉब अपने पास में, क्योंकि मुझे मालूम है गवर्नमेंट जॉब का क्या है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, ये आप बिल्कुल पूरी तरीके से आप पाएंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो दिखता तो अच्छा है, लेकिन जब अंदर से उसकी जो सैलरी देखी जाती है ना, तो मतलब ये लगता है, मैं तो कई बार ये देखता हूँ, माय गॉड, मतलब इतनी इसकी हाइप बनी हुई है लेकिन इसकी सैलरी तो बहुत कम है। इतनी लो सैलरी के साथ मतलब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? और हाइप उसकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। और आदमी कहता चलिए कोई बात नहीं भाई, हमने गवर्नमेंट जॉब ले ली है तो हम अलग से कमा लेंगे। तो अभी सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको भी हम लोग ये जो गवर्नमेंट कैप्चर कर रही है उसको कम कर रही है।
आजकल आप फेसबुक वगैरह पे भी तो देखते हो कि लेखपाल ने लिए 5,000 रुपए और उसने बना ली भाई साहब वीडियो, गई या तो लेखपाल साहब की नौकरी चली गई, वरना सस्पेंड तो हो ही जाते हैं। और अगर सस्पेंड भी नहीं होते हैं तो उनका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना ज्यादा गिर ही जाता है कि वो क्या जवाब देंगे यार अपने आसपास वालों वो को, दोबारा ऐसा काम नहीं कर relatives पाएंगे। को, कि दोबारा ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे केसेस मतलब टेक्नोलॉजी भी इतना कर देती है गवर्नमेंट, इनहेंस कर देती है टेक्नोलॉजी की, ये सारी चीजों को क्या होता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट कर देती है। क्योंकि आप लेखपाल की सैलरी उठा के देख लीजिए, टीचर की सैलरी उठा के देख लीजिए, पुलिस वाले की सैलरी उठा के देख लीजिए। हालांकि मैं अपन किसी को स्पेशली टारगेट नहीं कर रहे हैं। स्पेशली जो हम लोग सैलरी के बेसिस पे उसकी स्किल्स को जज नहीं कर रहा हूँ। स्किल्स बहुत ज्यादा हाई फाई हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बनता है उसकी स्किल्स बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई फाई जो स्किलफुल होता है वही गवर्नमेंट जॉब लेता है। बट उसकी स्किल्स इतनी बड़ी है लेकिन सैलरी इतनी छोटी है, बस ये चीज है। उसका जो मेजरमेंट है ना उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी का, वो बहुत मेजरेबल नहीं है वो उसका मैं measurement गवर्नमेंट बहुत जॉब को एक ऐसी गुफा मानता हूँ कि जहाँ पे जो शेर है ना, जिसको मतलब जो बहुत कुछ कर सकता है, जंगल का राजा है ही शेर, लेकिन अब सारे शेर ही थोड़ी जंगल के राजा हो जाएंगे। जो उस गवर्नमेंट जॉब वाली गुफा में चला गया तो वो फिर चिड़ियाघर वाला हो जाता है, उसके साथ सिस्टम पर वो चिड़ियाघर का शेर हो जाता है, चिड़ियाघर का राजा हो जाता है। इतनी हाई फाई स्किल्स के साथ अगर आप अभी अभी आशीष ने एग्जाम्पल बताया था कि जो गवर्नमेंट जो टीचर होता है वो हमें 1 to 5 के लिए चूज करती है गवर्नमेंट, लेकिन वो घर पे एलिजिबल किसके लिए होता है? BSc तक के बच्चों को पढ़ाता है, ग्रेजुएशन के बच्चों तक को नहीं पढ़ा पा रहा। बच्चों ग्रेजुएशन के बच्चों को वहां टीच कर रहा है अपने घर पे। और वो स्कूल में गवर्नमेंट सिर्फ उससे कहती है भाई आप हमारे सिर्फ 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को आप सिर्फ पढ़ाइएगा, है ना। और सैलरी मतलब उसी बेसिस पे वो देती है। और लेकिन क्या वो घर पे जाकर के अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग करता है, अपनी इनकम करता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि भाई गवर्नमेंट में हूँ वो सब ठीक है बट इतनी सैलरी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। ये गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं वो समझते हैं इस बात को कि जो गवर्नमेंट सैलरी होती है वो सफिशिएंट नहीं होती। मैं जनरली बता रहा हूँ क्योंकि 3-4 पीढ़ियों से मेरे यहाँ भी है, इनके यहाँ भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज हैं, हमेशा से रहे हैं तो, और अभी भी हैं। तो इस तरीके का है कि गवर्नमेंट जो होती है वो मतलब उस टाइप की सैलरी नहीं हो पाती। अभी सर ने बहुत अच्छा था कि इंडियन की जो इकोनॉमी है वो भी 3 ट्रिलियन की है, और अभी जो टारगेट है नरेंद्र मोदी का आगे 5 सालों में आई थिंक 5 ट्रिलियन डेफिनेटली करने वाले हैं। 4-5 ईयर्स का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4-5 ईयर्स लगेंगे भी, है ना। ये बहुत कम समय में 3 ईयर्स के अराउंड हमें लग रहा है कि 4 ट्रिलियन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो चाइना से फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, वहां से मर्ज करके अपनी इंडियाज में प्लेस कर रहे हैं, वहां से निकाल के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से 3 to 4 ईयर्स के अराउंड जो है 5 ट्रिलियन के अराउंड आराम से पहुंच सकते हैं। तो जब ट्रिलियन में पहुंच जाएगा उसके बाद 10 ट्रिलियन भी पहुंच सकते हैं। तब ये देखिएगा 5 ट्रिलियन तक भी जब होगा, कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी? जब हमारी जो पर कैपिटा अर्निंग है वो जब ज्यादा होगी ना, इंक्रीज होगी ना, तभी तो 1 ट्रिलियन के जीडीपी उसकी इंप्रूव होगी ना। अब ये समझिए जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब गवर्नमेंट सैलरी बढ़ा नहीं रही है उस बेसिस पे, है ना, तो भाई जब उस बेसिस पे बढ़ाएगी नहीं तो प्राइवेट सेक्टर तो इंक्रीज करना ही करना उसका, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो उसकी सैलरीज उस वहीं पे इस क्योंकि उसकी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी ना। तो वो सर ने बहुत अच्छे से बताया कि आगे आने वाले समय में जो गवर्नमेंट जॉब है उसका वो जो हाइप है वो डेफिनेटली इसी तरीके से डाउन होने वाला है ना। तो हाइप डाउन कर रही है गवर्नमेंट, बहुत अच्छे से सीक्रेटली काम कर रही है। ये सब लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं इस बात को, बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। लेकिन आगे आने वाले 5 सालों में आप देख लीजिए गवर्नमेंट की जो हाइप है ना गवर्नमेंट जॉब्स की, वो डेफिनेटली डाउन होने वाली है। तो इसलिए इस माइंडसेट को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। प्लीज कंटिन्यू। आप अगर देखें यूपीएससी की पिछले 25 साल में नौकरियां बढ़ी नहीं घटी है, 1000, 1200, 1100, 1300 टोटल होती थी, वो 900, 980, 880। पॉपुलेशन बढ़ रही है और ज्यादा बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कभी कोई रिजर्वेशन वाले का ये नहीं बोलता। रिजर्वेशन मेरे हिसाब से तो इतना बुद्धू बन रहे हैं कई लोग कि रिजर्वेशन जिनको मिल रहा है ना उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट में मिल रहे हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे दो, वैसे ही उसका सत्यानाश हो गया। 37 ईयर्स तक वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकता है अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आईएएस के। तो भाई साहब 15 अटेम्प्ट दे सकता है। 15 अटेम्प्ट देने से क्या किसी का चांस बढ़ जाता है? नहीं 15 देगा, वो 15 साल जीवन के जब बंदे को ज्यादा अटेम्प्ट मिलते हैं तो उसमें पता क्या होता है, उसके पास एक तो ये वो इसको क्या है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके चलता है कि मेरे पास 5 अटेम्प्ट हैं, अभी मेरे पास 6 अटेम्प्ट हैं, या मेरे पास 3 अटेम्प्ट हैं, 2 अटेम्प्ट हैं। कभी कभी तो क्या होता है कि लोग प्रिपरेशन करते हैं और जिसके पास एक्चुअल पता क्या होता है, जिसके पास जितना ज्यादा चांसेस होता है ना उसकी प्रिपरेशन उतनी ही ज्यादा ढीली हो जाती है।
तो उसमें क्या होता है कि उनको जॉब पाते पाते ही बुढ़ापा आ जाता है, जब उनकी एक मतलब होता है कि एंजॉय करने की लाइफ, तब वो जाके सेटल हो पाते हैं एक्चुअली। और इनफैक्ट सेटल भी नहीं हो पाते हैं, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। मेरी नॉलेज में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो करीब 5 साल 7 साल 8 सालों से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट वो नहीं हो पा रहे हैं। उनकी ओवर एज भी हो रही है, मैरिज के जो जिस टाइप के लोग आने चाहिए उस टाइप के मैरिज वाले भी नहीं आ रहे, तो डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए मतलब कितना मतलब माइंडसेट हम लोगों ने सिर्फ अपने माइंड पे ही तो इतना बर्डन कर रखा है कि हमें नहीं जॉब चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, मतलब और उसका कुछ भी नहीं है, मतलब इस तरीके से बना रखा है। तो वो माइंडसेट हम लोगों को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, और हमें अपना स्ट्रेस जो है वो रिलीज करने की आवश्यकता है, और हमको थोड़ा सा हैप्पी फील करना है इस तरीके का माइंडसेट से। सच में अगर ये माइंडसेट जिसका भी ठीक हो गया ना, तो वो अपना स्ट्रेस ना ऑटोमेटिकली रिलीज कर देगा। हमारी नॉलेज में ना कि गवर्नमेंट जॉब की जो इतनी हाइप बनी रखी ना, सच बताऊं तो इतना मैं इस गवर्नमेंट जॉब को इतनी तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि आपसे मेहनत, आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा लेते हैं, सैलरी आपकी उस बेसिस से बहुत कम रखते हैं। और अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे भी, करप्शन करते भी हैं, तो आपकी वही एक ऑप्शन है आपके जिंदगी पास, अगर आपको जो है मतलब ठीक है बहुत ज्यादा पैसा मनी मेकिंग होना है, बहुत ज्यादा पैसा बनाना है, तो लेकिन आपको आप कहीं ना कहीं तो फिर 2 नंबर में जाना पड़ेगा। लेकिन 2 नंबर तो फिर गवर्नमेंट भी तो है ना, उसके ट्रैक लिए कर भी आजकल लेंगे, वो सीसीटीवी वाले भाई वो सब साहब चीज है। 4 आंखें इस लगी हुई हैं। तरीके से आप नहीं कर पाएंगे जो ना। तो इतना ओवरऑल जो है ज्यादा आप देखो, आप करप्शन में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इतना ज्यादा तो तवज्जो नहीं देना चाहिए कि उन्होंने कहा भाई साहब जो कुछ है गवर्नमेंट जॉब ही है बस। ये वाली सी जो चीज है ना, ये गलत है कि लोगों की जॉब नहीं लग रही, वैकेंसी नहीं आ रही, तो लोग सुसाइड कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा ये जो कौन से वो अग्निवीर में जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने रनिंग नहीं निकाल पाई, मैंने न्यूज़पेपर में काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े कि सुसाइड कर ली, ये कर ली। अरे भाई साहब इतनी भी ऐसा नहीं कि एक जॉब आपको नहीं मिलती तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सर्वाइव नहीं सकते। कर सकते। यार जीवन में बहुत कुछ है, लाइफ में बहुत कुछ है आगे करने मैंने को। ये देखा है, आपको सच बताऊं, हम लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति इतना सब कुछ करने के बाद भी 40,000 सॉरी कि मैं पैसे से अर्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्मली एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि आदमी जाता ही इसीलिए कि नहीं गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, इसमें पैसा बहुत है। तो मैं वो बता रहा हूँ, आप अपनी सोच से भी अगर आप थोड़ा सा मनी को भी अगर आप जज करें, तो वो भी नहीं बन रहा है ना, कि भाई उस तरीके का है नहीं ना भाई। आपसे स्किल्स तो बहुत बड़ी मांग रही है, लेकिन उस बेसिस पे भाई प्राइवेट सेक्टर आपको ज्यादा पे कर रहा है, गवर्नमेंट आपको बहुत कम पे कर रहा है ना। तो वो चीज है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप आईएएस पीसीएस की ही आप देख लीजिए, अगर आईएएस का भी अगर भूत सवार है अगर माइंड पे, है ना, और चलिए स्टूडेंट्स को है ही, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि पेरेंट्स तक इतना प्रेशर देते हैं। और आपको जनरली मैं बताऊं कि ये मैंने पर्सनली फील किया है, ये जो इसकी जो हाइप बनी हुई है ना, ये जो हाइप बनी हुई है मैरिज मार्केट में, वो लड़की के पिताजी ने लोगों ने बना रखी है। ये रियलिटी है। ये बता रहा हूँ कि ये जो मतलब जो भी लड़की वाले होते हैं, उनके पिताजी और उनके भाई जी ने मिलकर के इतनी ज्यादा हाइप बना रखी है, जब वो आते हैं क्यों गवर्नमेंट जॉब अच्छा है। हाँ मतलब अगर हम लोगों से रिकमेंड भी करते हैं कि भाई कोई नॉलेज में है आपकी, हमारी बेटी है उसकी शादी होनी है, तो हम लोगों की फैमिली में पूछते हैं लोग कि भाई गवर्नमेंट जॉब का कोई लड़का है। तो मैं ये देखता हूँ, तो क्या करेगा फिर पेरेंट्स भी मतलब मजबूर हो जाता है अपने बच्चों को फिर गवर्नमेंट जॉब की कराने के लिए। उनको ऐसा लगता है गवर्नमेंट जॉब है तो सिक्योरिटी है, तो ठीक है, दैट्स इट, उतनी ही सिक्योरिटी है। तो उनको ये देख रहा था कि सोशल मीडिया पे वो ट्विटर के एलन मस्क ने उसको जो है अग्रवाल साहब को निकाल दिया है, पराग अग्रवाल साहब को निकाल दिया है। तो उसमें अब उनको ये लग रहा है कि यार एक बात बताऊं, जितना एक एम्प्लॉय सारे जीवन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो आईएएस क्यों ना हो, पूरी लाइफ में अर्न नहीं कर पाएगा ना, उससे कई गुना ज्यादा उसकी एक महीने अर्न करके बैठा हुआ है महीने में। जितना आप 2 साल में नहीं करते, तो आप ये ट्रेंड मत चलाओ कि हाँ भैया आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के बैठ गए कि मैं गवर्नमेंट जॉब इसीलिए चाहता हूँ, सिक्योरिटी है। भैया कुछ सिक्योरिटी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और सिक्योरिटी है तो यार एक तरफ आप 10 रुपए पर डे कमा रहे हो, दूसरा बंदा 10 करोड़ रुपए पर डे कमा रहा है, आप उसको कैसे कंपेयर कर लोगे? आप अगर आईएएस की जॉब तक है ना, जज अगर आप पिछले महीने का अपडेट लेना चाहेंगे तो कई जज निकाल दिए गए हैं, जॉब से टर्मिनेट कर दिए गए। आप अपनी थोड़ा सा रिसर्च करना, जो जजेस है ना वो तक टर्मिनेट किए गए हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो अब बताइए आपकी गवर्नमेंट जॉब कहां तक सिक्योर है ना। तो ये चीज है, ये जो लड़की ब्रेन वॉश कर रखा है, ब्रेन वॉश। लड़की वालों के जो पिताजी है ना, उन लोगों ने इतना हाइप बना रखा, सिर्फ स्टार्टिंग जो है ना वो वहीं से हुई है। मैं बहुत ग्राउंड लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, और जहां से रूट है ना वो वही है।
जो लड़की के पिताजी है ना, उन्होंने इतना ज्यादा बना रखा है उसका, मैंने कहा ओह माय गॉड, मतलब कि आप लोग जज कर रहे हैं किसी सामने वाले की स्किल्स को, उसकी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के देखिए, मतलब। और गवर्नमेंट जॉब मतलब मैं गवर्नमेंट जॉब को सीधे ये मानता हूँ, अगर आपको अपने पंख जो है ना, जो उड़ने वाले जो फीदर पंख बोले या अपने पर बोले, है ना, तो पंख अगर किसी के कटने हैं ना, कटवाने हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब ले ले, क्योंकि आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर सकते। आप 9 to 5 की जॉब में उसी में रहेंगे भाई, बेसिक सा है सारा स्ट्रक्चर पूरा A to Z, 9 to 5 में आप लगे रहें, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने में कोई ध्यान नहीं देंगे। और जो स्किल्स हैं आप उनको यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। आप अपनी, हाँ बिल्कुल बात है। अब ये समझिए गवर्नमेंट जो टीचर है जिसने इतना टैट सीटेट सब क्वालिफाई किया है ना, वो किसके लिए एलिजिबल, वो ग्रेजुएशन तक के बच्चों तक को पढ़ाने तक के लिए एलिजिबल है, इतना इंटेलिजेंट है वो, अपने घर पे ग्रेजुएशन की कोचिंग देता है, लेकिन वो अब ये समझिए वो वहां पे खाली 1 से 5 तक को पढ़ा रहा है, तो अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा ना पूरी, और वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा। हाँ तो वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा, तो ये रियलिटी है। तो बहुत सारी चीजें मुझे लगता है शायद अब इस वीडियो को पार्ट 2 में कवर करना चाहिए, हाँ पार्ट 2 में हम लोग इसको बहुत ज्यादा हो लॉन्ग हो चुका है हालांकि, और मुझे सबका ये जो पर्सपेक्टिव है समझाने का वो बहुत अच्छा लगा, बहुत बिंदास है। और इस तरीके के वीडियोस हम सबके साथ और दोबारा कई रिएक्शन वीडियोस हम लोग आते रहेंगे, बहुत अच्छे थे। आई पर्सनली आप जो वीडियो को देखिए, इससे कुछ सीखिए। ऐसा नहीं कि हमने वीडियो लिया उसको 2x पे लगा लिया या 10-10 सेकंड आगे बढ़ाया, ऐसे करने से आप कुछ भी ये हमारी रूट लेवल पे माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए ये वीडियो है ना, रूट लेवल पे। मतलब थोड़ा सा बैठ के इस वीडियो के बाद आप मनन कीजिएगा कि वाकई में क्या जो हमारे माइंड में हम इतनी हाइप तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या ये ठीक है, जेन्युइन है क्या, मतलब क्या है। लड़की के माँ बाप ने, लड़की के फादर ने स्पेशली ना, भाई भी चलो थोड़ा पीछे, लेकिन लड़की के पिताजी ने, लड़की के जो पिताजी है ना, उन्होंने भाई बना रखा मैरिज मार्केट में इसका हाइप, और कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। लड़के का जो फादर ना, वो कभी लड़के पे प्रेशर नहीं डालते हैं आप गवर्नमेंट जॉब करें, वो इसीलिए प्रेशर डालते हैं क्योंकि लड़की के बाप उससे बोलते हैं डिमांड नहीं है। आप देखिए पहले, मतलब यहीं से स्टार्ट हो रखी है। तो हम बाकी का जो पार्ट है वो सेकंड 2 में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ समय दिया, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाए ना, तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होना चाहिए उस पर रिएक्शन है या उसका थोड़ा सा